साथियों, अभी हम लोग मंडी हाउस चौक पर हैं और आज मैं बहुत दिनों बाद भारतीय विद्या भवन जा रहा हूं। तो बेसिकली जो मंडी हाउस का चौक है, यहाँ कला का बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर जो है बहुत सारे थिएटर हैं और थिएटर सेंटर हैं। प्लस जब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर भारतीय विद्या भवन आता है, जो कि इंडोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ पर KN राव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में अलंकार आचार्य और रिसर्च की क्लासेस चलती हैं। और कहने वाली विशेष रूप से बात है कि जो मंडी हाउस और इसका सराउंडिंग एरिया है, ये कला और विद्या दोनों के लिए जाना जाता है। पंजाब भवन से जब हम कोपरनिकस लेन को लेते हैं तो ये रास्ता भारतीय विद्या भवन की तरफ जाता है। हमारे बाएं साइड में एक कैट ट्रिब्यूनल का ऑफिस है, कैट ट्रिब्यूनल है। तो आज तो शनिवार है, यहाँ पर भीड़ कम है। बाकी वर्किंग डे में यहाँ पर वकील और जिनके नौकरी संबंधी मुकदमे चल रहे होते हैं वो यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और साथियों, अभी चलते चलते आगे हमें इसी रास्ते पर एक समाजवादी पार्टी का ऑफिस है और इसी रास्ते पर एक जो है दक्षिण के किसी सांसद का घर है। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये एक चाय की दुकान है, जिस पर अक्सर कैट के लोग प्लस साथ ही भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स आते और जाते स्नैक्स वगैरह का आनंद लेते हैं। तो अभी मैं जो हूँ भारतीय विद्या भवन की तरफ पैदल चलते हुए जा रहा हूँ। तो रास्ते में जो 20 नंबर कोठी है, ये श्री वेंकट रमन्ना राव MP राज्यसभा की है। और साथियों, जब मैं इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो एक विशेष वजह मेरी लुटियंस जोन में घूमने की ये रहती है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टारगेट है सांसद बनने का। और ये बेसिकली इन फ्यूचर में जिस लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहूँगा तो नई दिल्ली सीट होगी। तो भगवान जाने इस तरफ मेरा जीवन में होगा या नहीं होगा, मुझे ये कभी स्थान मिल पाएगा या नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है और जनता जनार्दन के ऊपर है। और ये यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। हाँ, ये क्लियर है मेरे जीवन में, यदि मुझे सांसद बनने का मौका नहीं मिला तो मैं संसद नहीं जाऊँगा, संसद में पैर भी नहीं रखूँगा। जाऊँगा तो सांसद बन के जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। साथियों, जो हमारे बाएं साइड है वो भारतीय विद्या भवन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल है और यहाँ पे जो मैनेजमेंट का स्कूल है, उन सब के बच्चों के लिए ये प्ले ग्राउंड। गेट नंबर 4 से नीचे सामने जब जाते हैं तो बेसमेंट में जैन साहब की दुकान है, जहाँ पर ज्योतिष की और काफ़ी किताबें मिलती हैं और जो कि यहाँ पे बहुत सबसे पुरानी दुकान है।
आगे जी पुष्कर जी नमस्कार। जैन साहब प्रणाम। नमस्कार। हाँ जी जैन साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी ये उन्नीत जी हैं। नहीं, झंडू खान हो गया। हाँ ये बड़े जैन साहब हैं नहीं, टिम्बकटू गए हैं। और ये मोटा भाई है। तो बाकी चीजें मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। हो गया है। हाँ जी उन्नीत जी, तो कृपया करके आप ये बताइए आपके पास किस किस तरह की किताबें हैं इस साइड में। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पागमिस्ट्री, वास्तु, मंत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं मेजॉरिटी किताबें इन्हीं की हैं। इन्हीं की किताबें हैं, जर्नल है। मेन तो यही है। तो ये किस किस पब्लिकेशन की आप किताबें रखते हैं। अल्फा है, रंजन है, सागर है, MLBT है, चौखम्बा है, सप्तऋषि है और भी है। तो इसमें मॉडर्न बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक सभी तरह की रखते हैं क्या। क्लासिक्स और टेक्स्ट बुक दोनों है। ओके। तो साथियों देखो जैसा आप सब देख पा रहे हो। अच्छा आगे ये डिस्प्ले ये कौन सा है जी। ये यहाँ वाणी है, MN केदार है। ओके। इधर ये निरोगी दुनिया है। इधर ये मिक्स है। ओके। लघु पराशर के लिए मैंने और एक वो प्रश्न पूछने में एक पतली सी एक और ये वाली एक और जो छोटी सी थी एक पतली सी। हाँ ये दे दो भैया। ये दे दो फिर। हाँ ये बदल के दो। पहले बताओ मैं ऐसे ही लेती हूँ। हेलो। 100 बता दूँ। हाँ इसमें अलग से होता है। पहले दे देना और उसके बाद चलो मैं कोशिश आयु की होगी वो। शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। ठीक होगी सब ठीक है। पहले प्रेशर को चेक करो। इससे ज़्यादा आगे बात करो कभी नहीं होगा। एक रख देना अलग से फिर ये खत्म हो जाए। ये ले लीजिए वो ले लियो वो हटा दो। जो नहीं ली वो ले लो। 150 पता नहीं कितनी दो किताबें थी इसमें अभी जितना आप भैया आपका हो गया 500 बाद में हेलो। और पंचांग है। चलो यही दे दूंगी आपको। मैम मैं भी देख के बता बायोडाटा भेज दो। अरे वो कार्ड से पेमेंट लो। लग गया था गुड्डू। गुड्डू ये 935 लो। ए गुड्डू पंचांग तीन चाहिए 935 लो पहले। अरे 935 काटो क्या करूँ क्या करूँ। दो एक नंबर का
कैरी बैग इतनी जगह में आए तो ये टैप करना स्वाइप करना सर टैप करना स्वाइप करना हाँ जी उन्नीत जी, तो कृपया करके आप ये बताइए आपके पास किस किस तरह की किताबें हैं इस साइड में। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पागमिस्ट्री, वास्तु, मंत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं मेजॉरिटी किताबें इन्हीं की हैं, इन्हीं की किताबें हैं, जर्नल है, मेन तो यही है। तो ये किस किस पब्लिकेशन की आप किताबें रखते हैं? अल्फा है, रंजन है, सागर है, MLBD है, चौखम्बा है, सप्तऋषि है और भी है। तो इसमें मॉडर्न बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक सभी तरह की रखते हैं क्या? क्लासिक्स और टेक्स्ट बुक दोनों है। ओके। तो साथियों देखो जैसा आप सब देख पा रहे हो, अच्छा आगे ये डिस्प्ले ये कौन सा है जी? ये यहाँ वाणी है, MN केदार है, ओके। इधर ये निरोगी दुनिया है, इधर ये मिक्स है। ओके लघु पराशर के लिए मैंने और एक वो प्रश्न पूछने एक पत्नी से एक और ये वाली भी एक और जो छोटी सी थी एक पत्नी सी। हाँ ये भैया ये दे दो फिर। दे दो ये बदल के दो इस चीज के पहले बताओ मैं ऐसे ही देखूं। हेलो ये सॉस बना दूं? हाँ इसमें अलग से होता है पहले दे देना और उसके बाद वापस किया है। चलो मैं कोशिश आयु की होगी शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। ठीक होगी तो ठीक है। इससे ज्यादा आगे बात करो कभी नहीं होगा। रख देना अलग से फिर बिल खत्म हो जाए। ये ले ली मैंने। वो ले लियो वो हटा दो, जो नहीं ली वो ले लो। 150 पता नहीं कितने की दो किताबें थी उसमें अभी जितना आप पैसा आपका हो गया 500 चलो यही दे दूंगी मैम मैं भी देख के बता बायोडाटा भेजते हो ऐसे बात एक कार से पेमेंट लो लग गया था। गुड्डू गुड्डू ये 935 लो ए गुड्डू तीन चाहिए 935 लो पहले अरे 935 काटो क्या करूँ क्या
गुड्डू एक नंबर का एक कैरी बैग दे ये टैप करना, स्वाइप करना सर, टैप करना, स्वाइप करना। शुरू करने हैं जी। तो जैन साहब भवन में कितने दिनों से सेवाएं दे रहे हैं सर? मैं भवन से पिछले 56 साल से जुड़ा हूँ। ठीक है सर। जैन साहब प्लीज एक बार अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए सर। किस चीज का संक्षिप्त दूं? परिचय, इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी जिंदगी किताबें बेचने की 12 साल की उम्र से शुरू की थी। जी आज मैं 78 साल का हूँ। जी आज भी किताबें बेच रहा हूँ। ठीक है जी। जैन साहब पहली बार पब्लिकेशन का विचार कब आया मन में? 1997 में। वेरी गुड। अभी तक अपने पब्लिकेशन से कितनी किताबें प्रकाशित कर चुके हैं सर? 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर, वेरी गुड। तो मैं साथियों एक बात और बता दूं आपको कि जब पिछले वाला वर्ल्ड कप हुआ था और सेमीफाइनल खेलने से पहले, मुझे खूब याद है, सेमीफाइनल से पहले जैन साहब ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अब मुझे नहीं पता है जैन साहब की खुद की प्रेडिक्शन थी या यहाँ पे जो फैकल्टीज थी किसी के साथ इन्होंने कंसल्ट किया था। एक तो ये विषय है। दूसरा हम एक चीज़ और बताते हैं, जब जैन साहब के साथ बैठते हैं और हम काफ़ी समय देते हैं तो देखने के बाद जो हमारी पॉलिटिकल चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छा जैन साहब का इनपुट मिलता है। अच्छा जैन साहब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जो फिलहाल आज की तारीख में जो भारतीय विद्या भवन में फैकल्टी पढ़ा रही है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके पास से किताबें खरीद के पढ़े हैं? परसेंटेज वाइज में जानना चाहूँगा सर। 40% है। 40 से ज़्यादा होने 40 चाहिए। से ज्यादा है। अब मैं 40 ही कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से नियर अबाउट 80% होने चाहिए। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता। जी 60% लोग हैं। 60% जो फैकल्टी है वो आपके समय में आपसे किताबें खरीद के पढ़े हैं। 60 है। जी फिर वो इस बात से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वो सब हमें फक्र है कि भाई हमने आज किताबें आपसे खरीदी। तो साथियों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब जैन साहब से हमारा पहली बार परिचय हुआ तो हुआ ये था कि उस समय जो है जिस बंदे से को मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने थे वो मुंबई टू पूना गाड़ी चला रहा था। तो उस वजह से मुझे करीब 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। जैन साहब ने बोला कि नहीं यार चौधरी साहब आप किताबें ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। पर फिर भी हमने वेट किया। तो उस दिन हमारा काफ़ी अच्छा गहरा परिचय हुआ, बातचीत हुई और उस समय संबंधित किताबें इन्होंने दी। दुर्भाग्य से उसके बाद कोरोना आ गया और मुझे वो ज़माना याद है जब मैं कोरोना में बाहर था। दिल्ली से मैं करीब 90 किलोमीटर दूर रह रहा था। किताब लेने के लिए तो एक बार मैं किताब लेने के लिए बाइक पे आया और जब मैं वहाँ पे कुछ किताबें पढ़ रहा होता था तो जो हमारे मुनीत जी हैं वो बोलते थे कि भाई आप पर्टिकुलर ये वाली किताब पढ़ रहे हो, ठीक है जी, और ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। तो मैंने इनसे बाद में पूछा भाई ये बताइए आपने कितनी किताबें वाणी और राव साहब की पढ़ी है? तो इस बारे में मैं एक बार उनीत जी से जानना चाहूँगा। उनीत जी आपने जो है वाणी पब्लिकेशन की और राव साहब की कितनी किताबें पढ़ी हैं? मैंने सिर्फ राव साहब की जो उन्होंने खुद की लिखी है वो ऑलमोस्ट सारी पढ़ी है और 10 दफा पढ़ी है। तब जाके मेरे को थोड़ा सा ज्योतिष का आधा का पौना का 5,000 समझ में आया। जी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जब हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट आते हैं ना तो ये उनीत जी क्या करते हैं, सामने वाले से पूछेंगे आपका लगन क्या है, बात समझ लिया कोई? कुछ लगन और डीटे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। और जैन साहब इनको उस समय डांटते भी ठीक ठाक हैं, पर ये डांट खाते खाते भी जो है हर सप्ताह 1-2 से परिचय अच्छे से कर ही लेते हैं। हमारा काम ही यही है। जी अच्छा उनीत जी, एक बार आप अल्फा पब्लिकेशन की कौन कौन सी बुक्स हैं एक बार उसके बारे में मोटा मोटा जानकारी दीजिए प्लीज। ये अभी आउट ऑफ प्रिंट है, बहुत सारी है। वो रैक लगा हुआ है इंग्लिश का, वो रैक लगा हुआ हिंदी का, वो रैक लगा हुआ इंग्लिश का, जी। वो आप चेक कर लो। नहीं एक एक करके प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए आइए। हाँ कोई बात नहीं। अभी ये सब है,
ये सब है, ये भाव, ये का धंधे पे है, ये कुंडली के भाव पे है, ये 4, 8, 12 पे है, ये बीमारी पे है, ये वर्गों पे है, ये षटबल पे है, ये फाइनेंस पे है, ये दशा चक्र पे है, एजुकेशन पे है, ये वर्कुंडलियों पे है, ये फिर ये भाव पे है, फिर ये भाव से रिलेटेड है, ये प्रोडक्टिव है, आयु है, संतान है, मुहूर्त है, मेदनी है, दशा पे ऊपर है, फिर ये 6, 8, 12 में जो 6, 8, 12 के बारे में जिसके बारे में वह डरते हैं डराया जाता है, राहु केतु शादी पे है, उपाय पे है, कालामृत है, ये सब इस प्रकार से काफी है, आप देख सकते हैं। अच्छा उन्नीत जी, आप जो है ये पुस्तकों के अलावा और क्या काम करते हैं? अभी तो हाल फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया, परंतु हाँ पिछले 2-3 साल से जब से ये मतलब दशा का प्रभाव कह लीजिए, मैं कुछ और भी पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर ज्योतिष एडवांस भी है। तो उसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? ह्यूमन साइकोलॉजी, NLP, हिप्नोसिस और न्यूमरोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। और साथियों मैं और बता दूं, जो बेसिकली मेरे चचिया ससुर हैं राम अवतार वर्मा जी, ये उनके शिष्य भी हैं NLP के रिगार्डिंग। कोई विषय नहीं है। अच्छा जी, फॉलो करते हैं। अच्छा अब साथियों मैं अब आपको एक और महान शख्सियत से मिला रहा हूँ। ये मिस्टर देवेंद्र जैन जी हैं। तो एक काम तो इन्होंने अच्छा किया है कि अगला जो मेरा जन्म है वो मानव के तौर पे फिक्स कर दिया है। तो महाराज वो कहानी बताइए कि आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया था जी कि भाई आप अगले जन्म में आदमी बनोगे? देने वाले ही बताएंगे। जो आप ही तो बताओगे, आशीर्वाद तो आपने दिया था हमने नहीं दिया जी। देखो साथियों मैं एक चीज बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताइए देवेंद्र जी, अब से 2 साल पहले कितना वजन था आपका? 2 साल पहले की बात नहीं फिर भी कितना था बताइए तो सही। जो होता है वो टाइम पे होता है। नहीं उस समय कितना वजन था? वजन की बात छोड़, जुलाई में अगर 5 मिनट के भी ऊपर नीचे होता है 20 जुलाई को, तो मैं ऊपर था। नहीं वो तो एक गलत घटना हुई। अलग घटना नहीं हुई, बहुत बड़ी घटना हुई है। चलो मैंने मान लिया। तो बिजनौर जाने से पहले वजन कितना था? बिजनौर को देखने चला गया बस। बिजनौर में 90 किलो घट गया था, 105 था। 105 से 90 पे आ गए थे 105 से 90 पे आया था और रिवर्ट बैक हो गया था। चलो अब फिलहाल वजन कितना है? फिलहाल वजन 84 है। 84। आप 95 से 84 सॉरी 105 से 107 से 84 पे आया। 107 से 84 पे आ गए हैं। तो देखो एक चीज मैं बताऊंगा कि एक दिन जो है ना ये है मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है वो मेरे को दिखाई देंगे। अच्छा अपने दिन में क्या करते हैं, कोई यकीन भी नहीं करेगा। एक टाइम में क्या करता है 12 रोटी 14 रोटी खाने वाला आदमी जी पूरे दिन में, अब सिर्फ 3.5 या 4.25 रोटी, इससे ज्यादा खाता ही नहीं। पहले जलेबी कितनी खाते थे? अब तो 12-14 ऐसी हो जाती थी। चावल भी कम से कम 2 प्लेट चाहिए होता था, उससे नीचे कुछ होता ही नहीं था। नहीं जलेबी कितनी खाते थे एक टाइम में? मीठा तो खाता नहीं था। मीठा तो जलेबी बचा लेती, लेकिन समोसा नहीं हमारा। अच्छा अब समोसा छोड़ दिया है? समोसा ब्रेड पकौड़ा हमारा। जलेबी ने मेरा क्या मिला, जलेबी प्यार करती है। अच्छा तो आज अधिकतम कितने रुपए की जलेबी खा जाते हो? 5 खाता ही नहीं यार। अच्छा जी समोसा खाए मुझे कम से कम 1.5 पौना 2 महीना हो गया। चलो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बेसिकली ज्योतिष पे कोई पुराना टेक्स्ट है या कोई भी किताब है और जो मॉडर्न है, शायद ही ऐसी कोई किताब और राइटर का नाम होगा और पब्लिकेशन का जो देवेंद्र भाई ना जानते हो। तो देखो तो यार अब जब सुरेंद्र शर्मा कहता है कि मैं अपनी फील्ड का बात करूँ तो फिर मैं भी तो कुछ हुई। अच्छा जी आप क्या हैं श्रीमान जी? सुरेंद्र शर्मा कहता है कि मैं अपनी फील्ड का बात करूँ, मैं फिर अपनी फील्ड का बात क्यों ना करूँ। नहीं वेरी गुड। तो देखो अभी तक मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि दिल्ली में ज्योतिष की किताबें मिलने के लिए ये भारतीय विद्या भवन के बेसमेंट में जैन साहब की दुकान है और यहाँ पे जैन साहब और उनके 2 सुपुत्र देवेंद्र जी और उन्नीत जी काम करते हैं। और यहाँ पे लगभग जो भवन में किताबें चलती है वो तो सभी मिलती है, वास्तु की भी, पामिस्ट्री की भी, टैरो की, और उसके अलावा जो है इनका खुद का पब्लिकेशन भी है। और यदि कोई किताब यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसको ये मंगाकर व्यवस्था कर देते हैं। तो
ये तो करते हैं दो जितने प्यार मोहब्बत करोगे उतना आपको फायदा। बाकी सब टीचर वाले बहाना अच्छा वाली काम हो जाता। अच्छा, कोई बात नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि ठीक है आदमी अगर ऑफलाइन में हो तो खर्चों से देखो आएगा उसको बहुत मजबूरी हो तो वो फ्रीज में भी आएगा। तो देवेंद्र जी एक बार उन्नीत का नंबर दीजिए यदि किसी को किताबें मंगवानी होगी, ताकि वो उस नंबर पे कॉल करके किताबें मंगवा सके। 97 11 23 21 63। ये थोड़ा स्लो मोशन में बताइए। 97 11 23 21 63। चलो जी, ठीक है जी, धन्यवाद।